दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहर्रम के महीने में निकलने वाले ताजियों के बारे में और आपको इस वीडियो में ताजियों का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। यानी कि भारत में ताजिए निकालने की शुरुआत कब और कैसे हुई, भारत में सबसे पहला ताजिया कब और किसने बनाया और क्यों बनाया, इस्लाम में ताजिए की क्या हकीकत है, इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सन 1370 के आसपास की बात है। उस वक्त भारत में एक तैमूर लंग नाम के राजा की हुकूमत हुआ करती थी। हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरह का भारत आज आप देख रहे हो, यह भारत उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश था, क्योंकि उस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब देश शामिल में ही थे और यही नहीं बल्कि जो दूसरे छोटे छोटे द्वीप थे वो भी सब भारत में ही शामिल थे। इस तरह से तैमूर लंग की जो हुकूमत थी वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुआ करती थी और हम जो आपको बताने वाले हैं यह वाकया उसी वक्त का है। तैमूर लंग एक तुर्की का रहने वाला बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से तैमूर लंग हर साल यानी कि जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो रोज़ाई इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जाया करता था। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, मगर मुहर्रम के महीने में वो इराक ज़रूर जाता था। यानी कि उस वक्त कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरता था जिस साल वो मुहर्रम के महीने में रोज़ाई इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक ना गया हो। यानी कि तैमूर लंग हर साल हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इराक जाता और रोज़ाए इमाम हुसैन पर अकीदत पेश करता और ईसाले सवाब करता, यानी कि फातिहा खाने वगैरह करता और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता। तैमूर लंग का हर साल का यही दस्तूर बना हुआ था। मगर एक साल ऐसा हुआ कि तैमूर लंग को एक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया। यानी कि बादशाह को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने उसका इलाज किया मगर उसकी बीमारी का कोई भी इलाज ना हो सका। उसके बाद में जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो वो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। उसकी रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। मगर इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जा सकी, क्योंकि इस बार वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं था और उस वक्त के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने भी उसको सफ़र करने के लिए मना कर दिया था। इस बात का बादशाह तैमूर लंग को बहुत अफसोस हो रहा था और वो इस गम में बेचैन होता जा रहा था। तैमूर लंग के राज दरबार में बहुत सारे मंत्री और संतरी हुआ करते थे। उनमें से एक मंत्री था जो सिया था। तैमूर लंग का वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह ने अपने सिया मंत्री को अपने पास बुलाया और इस बारे में उससे बातचीत की। यानी कि उसको बताया कि इससे पहले वो हर साल जब भी मुहर्रम का महीना आता तो रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जाया करता था और उनकी जियारत करता था। मगर इस बार उसको इस बीमारी ने घेर लिया है, जिस वजह से वो इस बार रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए नहीं जा पाएगा। बादशाह तैमूर लंग ने अपने इस मंत्री से कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। दोस्तों यह सिया मंत्री तैमूर लंग का सबसे खास मंत्री था। इस वजह से वो किसी भी तरह से बादशाह को खुश करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सारी आवाम के बीच में इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी इमाम हुसैन की रोजे की शक्ल में यानी कि हूबहू मॉडल बनाकर लाएगा उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद में उस ज़माने में कई सारे जो कलाकार थे उन सब ने मिलकर रोज़ाए इमाम हुसैन का मॉडल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर रोज़ाए इमाम हुसैन के जैसा एक मॉडल बनाया और उसके बाद में उस पर खजूर के पत्ते और दूसरी चीज़ें जो उस ज़माने में मिला करती थी उनको उस पर लगाया गया और इस तरह से उन्होंने रोज़ाए इमाम हुसैन जैसा एक मॉडल तैयार कर लिया जो कि हूबहू रोज़ाए इमाम हुसैन की तरह ही दिख रहा था। जब वो मॉडल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। बादशाह उसको देखकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपने उस मंत्री को बहुत सारा इनाम भी दिया। और यही नहीं बल्कि उस मॉडल को जिन कलाकारों ने बनाया था बादशाह ने उनको भी खूब इनाम दिया। उस दिन पहली बार यह मॉडल बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन इसको ताजिए का नाम दिया गया था। जिन ताजियों को आज हम और आप देखते हैं उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी। पहली बार बादशाह के ज़माने में उन कलाकारों ने वो ताजिया बनाया था। उसके बाद तैमूर लंग के इस ताजिए की चर्चा केवल उसके महल तक ही सीमित नहीं रही बल्कि चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि बादशाह ने इमाम हुसैन की रोजे जैसा मॉडल बनाया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उस वक्त भारत एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। ये सारे देश भारत में ही मिले हुए थे।
इस वजह से दूर दूर तक तैमूरलंग के इस ताजिए की चर्चा होने लगी और यही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के भी कई हिस्सों में यह बात फैल गई थी। उसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी वो लोग उस ताजिए की ज़ियारत करने के लिए आने लगी और हर साल बादशाह तैमूरलंग को खुश करने के लिए तरह तरह के मॉडल रोज़ाए इमाम हुसैन की शक्ल में बनाकर बादशाह के महल में ले जाने लगी। उनको देखकर बादशाह बहुत खुश होता और उनको खूब सारा इनाम देता। मगर उसके बाद में बादशाह तैमूरलंग की यह परंपरा ज़्यादा दिनों तक न चल सकी। बादशाह की यह परंपरा सिर्फ 1370 से लेकर 1405 तक ही चल सकी, यानी कि तैमूरलंग की यह परंपरा सिर्फ 35 सालों तक ही चल सकी। उसके बाद में एक दिन अचानक बादशाह तैमूरलंग की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के भी कई हिस्सों में फैल गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब देश अलग अलग हो गई, मगर यह परंपरा चलती रही। इसी वजह से इन देशों में आज भी कई जगहों पर ताजिया बनाकर निकाला जाता है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि यह परंपरा भारत से ही शुरू हुई थी, इसलिए आज भी यह परंपरा भारत के आसपास ही देशों में फैली हुई है, यानी कि इन्हीं देशों में ताजिया बनाकर निकाला जाता है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब और दूसरे अन्य देशों में किसी भी तरह का कोई ताजिया नहीं निकलता है। ईरान जो कि एक शिया बाहुल्य देश है, वहाँ पर भी कोई ताजिया नहीं निकलता है। वहाँ पर लोग सिर्फ मातमी जुलूस निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो बड़े समुदाय हैं जिनमें इन ताजियों को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। सुन्नी हैं वो इन ताजियों को नाजायज और हराम मानते हैं, हालांकि कुछ सुन्नी लोग भी ताजियों को बनाकर निकालते हैं। वहीं पर शिया लोग इसको जायज़ करार देते हैं। उनका कहना है कि वो हर साल रोज़ाई इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए इराक तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में उनके रोज़े की शक्ल में ताजिया बनाकर निकालते हैं। जबकि सुन्नी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ताजियों की दलील कुरान और हदीस में नहीं मिलती है, इसलिए इनको नहीं निकालना चाहिए। ताजिया बनाना और उनको निकालना इस्लाम में नाजायज़ है। और साथ ही साथ कुछ सुन्नी लोगों का यह भी कहना है कि अगर आपको ताजिया बनाकर निकालना ही है तो आप अदब के साथ इनको निकालें, इसको हज़रत इमाम हुसैन की रोज़े की शक्ल में ही आप बनाएं। मगर आजकल कुछ लोग ताजियों में जो खुराफातें कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो ताजिए को निकालते ही निकालते हैं, साथ में कुछ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें भी निकालते हैं जो कि बहुत बड़े गुनाह का काम है। कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक मटके के ऊपर काले रंग की चादर डाल देते हैं और उसको हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक की शक्ल देकर उसको चारों तरफ घुमाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके अलावा कुछ लोग ताजियों के साथ गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर रखकर और नाच गानों के साथ ताजियों को निकालते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो अजीब अजीब तरह की स्टंटबाजी भी करते हैं। कई लोग कब्र बना देते हैं, तो सुन्नी समुदाय के हिसाब से ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और कुरान हदीस में भी इसकी कोई दलील नहीं मिलती है।